हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड है हमारे रूल नंबर 30 के लिए। चलो बच्चों, आज देखते हैं कि रूल नंबर 30 में क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रूल नंबर 30 में क्या लिखा है, बोथ एंड एंड का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। अब जब बच्चों मैं बात करूं बोथ या एंड की, ठीक है, अगर मैं सिर्फ बात करूं बोथ की, तो बोथ को आप कैसे जानते हैं? बोथ आपका प्रोनाउन भी होता है, बोथ आपका एडजेक्टिव भी होता है और बोथ आपका कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, हाँ, बोथ आपका प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और कंजक्शन भी होता है। ठीक है, अगर वो काम करे किसका, कनेक्टर का, अगर वो काम करे कनेक्ट करने का, ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने का काम करे तो कैसे यूज होगा, आपका कंजक्शन की तरह यूज होगा। उसके क्या साथ क्या यूज होता है बच्चों, एंड का यूज होता है। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो याद रखिएगा उसके साथ हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। यही उसकी आइडेंटिटी होती है कि अगर बोथ आपका एज एन एडजेक्टिव यूज होता है तो उसके साथ हमेशा नाउन आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि प्रोनाउन के साथ कैसे यूज होता है, जब भी आपका बोथ के साथ या तो कोई वर्ब मेंशन हो या फिर बच्चों ऑफ मेंशन हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आपका किस तरीके से यूज हुआ है, वो आपका एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफरेंस होते हैं जिस तरीके से आपका बोथ आ सकता है। कंजक्शन की बात करूं तो बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर इसके बारे में बताना चाहूं, बोथ हमेशा किस केस में आता है, हमेशा पॉजिटिव केस में आता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस में आपका नेगेटिव होगा और उसके साथ आपका बोथ मेंशन हो, नहीं, सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं, मैंने कहा बच्चों बोथ ऑफ द फ्रेंड्स आर नॉट गोइंग, मतलब सिंपल सेंटेंस है। क्या बोला है, बोथ ऑफ द फ्रेंड्स आर नॉट गोइंग। जैसे ही आपने देखा मैम बोथ लगा हुआ है, हाँ जी बच्चों, बोथ के बाद ऑफ लगा है, ये आपका क्या बताता है, बोथ के साथ ऑफ लगा हो या कोई वर्ब मेंशन हो, इसका मतलब क्या होगा कि वो अपने आप में क्या है मैम, प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद क्या आया मैम, प्लूरल प्रोनाउन, क्योंकि बोथ क्या बताता है, दो को बताता है। बोथ का मतलब क्या होता है, दो को बताएगा। अगर दो को बताएगा लेकिन ये अपने आप में क्या होगा, ऑब्वियसली एक से ज्यादा हो जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। तो बोथ ऑफ द फ्रेंड्स ये प्लूरल हो गया, उसके साथ कौन सी वर्ब आई, प्लूरल वर्ब आई। जैसे ही आपने नोट देखा तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन हमें सेंटेंस में हमेशा ऐसा करेक्शन होता है कि आपका एरर भी ठीक हो जाए और आपका सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज ना हो। तो यहां पर अब आप कहोगे कि मैम ये सही कैसे होगा, तो जब भी आपको बोथ के साथ नॉट मेंशन हो तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं नाइदर में। किस में बच्चों, नाइदर में। अगर मैं इसे कन्वर्ट कर कर बोलूं तो इसे क्या बोला जा सकता है, नाइदर ऑफ द फ्रेंड्स आर गोइंग। अब एक और चीज है, जैसे ही आपने क्या बोला बच्चों, नाइदर, तो याद रखिएगा बोथ आपका एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो प्लूरल वर्ब लेकर आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी नाइदर की, तो आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, एवरी हो। पहले भी रूल्स में आपको ये समझाया हुआ है 70 रूल्स की जर्नी में। इतना आपको याद रखना है कि नाइदर जब भी आएगा उसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती, उसके साथ हमेशा क्या आएगी बच्चों, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, हाँ, तो नाइदर ऑफ द फ्रेंड्स इज गोइंग, दैट विल बी द करेक्ट। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमेशा क्या होगा, आपको ये याद रखना है कि बोथ के साथ, बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। इन केस अगर आपको बोथ के साथ नोट आएगा, पहली बात तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। अगर आपको कन्वर्जन का पूछा जाएगा कि आपको इसे कन्वर्ट करके बताना है, फॉर एग्जाम्पल कई बार आपके एग्जाम्स होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में यूजुअली पूछा जाता है कि इसे कन्वर्ट करके बताना है, तो याद रखिएगा आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ और नोट की जगह आपको नाइदर लगा देना है। ये आपको बोथ प्लस नोट दोनों की ही सेंस देगा। और उसके साथ आपको याद रखना है, नाइदर के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। लिखा हुआ है, बोथ ऑनेस्टी और हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस। बोथ ऑनेस्टी मतलब आपका ऑनेस्टी भी और आपका हार्ड वर्क भी, वो किसकी तरफ करते हैं, किसकी तरफ लेके जाते हैं, सक्सेस की तरफ। अब यहाँ पर इसमें आपको दो तीन तरीके से एरर आ सकती है। अभी तो मैंने ये बोला कि बच्चों या तो पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में आपको एरर आ सकती है, इसके अलावा पेयर में आपको एरर आ सकती है, इसके अलावा वर्ब में आपको एरर आ सकती है, किसके साथ, प्लूरल वर्ब आएगी या सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके। जब मैंने बोला बोथ ऑनेस्टी और हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस,
तो बोथ के साथ क्या लगा है बच्चों, ऑनेस्टी लगा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ओन नहीं आता इसके साथ, बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। तो यहाँ पे और की जगह क्या होगा, एंड विल बी द राइट आंसर। एक बार खुद से करके देखिएगा तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस। अब जैसे हमने देखा लीड का मतलब क्या है, यहाँ पर डू मेंशन है, इसका मतलब इसके साथ कौन सी वर्ब यूज हुई है, प्लूरल वर्ब। अगर प्लूरल वर्ब है तो सेंटेंस आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, हाँ यहाँ पर सेंटेंस गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि और नहीं आएगा, एंड विल बी द राइट आंसर। उसका सही कॉम्बिनेशन ये होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, बोथ ऑफ द आंसर्स आर नॉट करेक्ट। बोथ ऑफ द आंसर्स आर नॉट करेक्ट। जैसे ही आपने बोथ देखा, बोथ के बाद क्या लगा है बच्चों, बोथ के बाद ऑफ लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, बोथ ऑफ द आंसर्स आर नॉट करेक्ट। अभी बताया था कि बोथ के साथ आप नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह आप किसका यूज कर सकते हैं, नाइदर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आपका जो सेंटेंस करेक्ट होगा वो कैसे होगा, आप इसे क्या बोल सकते हैं, नाइदर ऑफ द आंसर्स अब क्योंकि मैंने नाइदर लगाया है तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे बच्चों, इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट वन। नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, दैट विल बी द करेक्ट वन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पर, क्या लिखा हुआ, बोथ बॉय वॉज एब्सेंट यस्टरडे। क्या बचा, बोथ बॉय वॉज एब्सेंट यस्टरडे। अब जैसे ही आपने देखा बोथ, बोथ के बाद क्या लगा है मैम, नाउन लगा है। पहली बात तो ये कि बच्चों बोथ के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा, बोथ के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। क्यों, क्योंकि बोथ क्या बताता है, एक से ज्यादा बताता है, दो को बताता है। अगर दो को बताएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो यहाँ पे नाउन से पहले यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, लेकिन उसके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा मैम, प्लूरल ही तो होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोथ बॉयज हो जाएगा। अगर बोथ बॉयज हो जाएगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी मैम, प्लूरल लगेगी, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो सेंटेंस यहाँ पर ऐसे सही होगा, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। ये चीज समझ में आ गई, मतलब जिस जिस तरीके से बोथ को लेकर आपको एरर दी जा सकती है, चाहे वो कंजक्शन में पेयर की तरह हो, चाहे आपका प्रोनाउन की तरह हो, चाहे आपका वर्ब की तरह मेंशन करके बोले कि इसके साथ वर्ब किस तरीके से आएगी, या उसको कन्वर्जन का रूल आ जाए, हर तरीका मैं आपको बताने की ट्राई कर रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, बोथ ऑफ द स्टूडेंट, फिर बोथ के साथ क्या है, ऑफ आया, इसका मतलब क्या है, प्रोनाउन है। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, इज नहीं आएगा, इसके साथ कौन सी वर्ब आती है बच्चों, प्लूरल वर्ब आती है, तो आर आएगा, दैट विल बी द करेक्ट वन। ये आपका गलत हो जाएगा। आई होप बोथ से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुके होंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं। ख्याल रखिएगा जब ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, चाहे वो प्रोनाउन की तरह यूज हो, एडजेक्टिव की तरह यूज हो, या फिर आपका कंजक्शन की तरह यूज हो, उनका आपका क्या सही पेयर होना चाहिए, कौन सी वर्ब किस तरह किस वक्त आनी चाहिए, कौन सा नाउन आना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया प्लूरल नाउन आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, अगर उसे नाइदर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंगुलर आएगा। ये सारी चीजें ध्यान रखें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन ये है बच्चों और एक क्वेश्चन ये है, और यहीं पर इस वीडियो को पॉज कर देना अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपके आंसर्स हैं। और मुझे चेक करके जरूर बताइएगा, अपना आंसर निकाल कर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसके आंसर्स, आपके आंसर मेरे आंसर से मैच होते हैं नहीं हुए। क्योंकि अगर आपके आंसर मेरे आंसर से मैच होते हैं, इसका मतलब सिंपल है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे मैं एमटीएस और जीडी की बात नहीं करी, कोई भी एसएससी का एग्जाम, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा जहां पे बोथ या एंड से क्वेश्चन ना आए। ओके बच्चों, सो आज के लिए रूल नंबर 30 में यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपका रूल नंबर 31 को लेकर। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।